जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। बहुत से पति पत्नी के रिश्ते क्यों टूटते हैं, बहुत से परिवारों में लड़ाई दंगे क्यों होते हैं। परिवारों की बात अलग, अभी फिलहाल हम पति पत्नी के बारे में बात करते हैं मोस्टली, और ये चीज़ें परिवारों में भी होती हैं। कारण क्या है, सबसे मेन चीज़ ध्यान से समझना, एक ट्रांसपेरेंसी ना होना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब एक पारदर्शिता रिश्ता ना होना। एक दूसरे को गहराई से ना जानने की वजह से ना एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, दोष लगाने वाली बातें, बुराई करने वाली बातें, कमी निकालने वाली बातें, अनादर की बातें, दूसरे को अपने से गलत ठहराने वाली बातें, जिसकी वजह से लड़ाई दंगे होते हैं। दूसरे नंबर पे तीसरे के चक्कर में अपने परिवार को खराब कर लेने वाली बात है कि उसके पास ऐसा है, तुमने क्यों नहीं किया, उसका पति देखो कितना अच्छा खिलाता है, तुम नहीं खिला सकते। दूसरे के चक्कर में लड़ना। हालांकि हमें धन्यवाद करना चाहिए कि मैं विधवा नहीं हूँ, मेरे पास अच्छा पति है। जो है उसका धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के चक्कर में लड़ रहे हैं, या दूसरे की फैमिली मैटर्स के विषय में हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब दूसरी सास ससुर फैमिली कोई दुरानी जठानी को लेकर कुछ तीसरे के चक्कर में अपने परिवार में लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई के कारण होते हैं परिवार जब टूटते हैं। सास की बातें आपस में, सास के चक्कर में खुद लड़ बैठे, सास के चक्कर में, ससुर के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, तीसरे अड़ोसी पड़ोसी के चक्कर में अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं, अपने रिश्तों को खराब कर लिया। अरे वो बंदा अपने घर में खाना पीना खा के सो रहा होगा, लेकिन तुम उसके चक्कर में अपने घर को क्यों खराब कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। दूसरे के चक्कर में जब अपने रिश्ते में लड़ाइयाँ होती हैं तो ये शैतान की चाल है। तीसरा, गड़े हुए मुर्दे को जब एक इंसान उखाड़ता है तब लड़ाइयाँ होती हैं कि तूने ऐसा किया था ना, देख तभी तेरे साथ ऐसा हुआ। पुराने टाइम में पुरानी बातें उखाड़ कर, परिवार की, फैमिली की, पति की, पत्नी की, देख तू ऐसी थी ना, फिर भी तेरे साथ मैंने अपना लिया, तू ऐसी थी, तूने ऐसी करती थी, तू आज भी ऐसे कर रही है, देख तूने पहले टाइम पे तूने मेरे को बहुत सताया था। पुरानी बातों को ले लेकर जब एक इंसान बैठता है तो 100% लड़ाई होती है, और ये शैतान की चाल है। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है पुरानी सब बातें बीत गई। अगर प्रभु हमारी बातों को, पुरानी बातों को उखाड़ने पर आ गया, अगर प्रभु हमारी कमी खोजने पर आ गया, तो हम जीवित नहीं रह सकते। जब प्रभु हमें क्षमा करा तो हमारा फर्ज बनता है, हम क्या खुदा से बड़े हो गए कि सामने वाले को माफ ना करें? सोच कर देखो, हम क्या खुदा से बड़े हैं? जब खुदा ने पवित्र होने के बाद हमें माफ कर दिया, तो हम तो पापी होने के बाद भी हमें तो दूसरे को माफ करना चाहिए। चाहे पत्नी, चाहे पति, चाहे फैमिली, चाहे बच्चा, चाहे लोग, चाहे दोस्त, चाहे अन्य जाति, चाहे कोई भी है, हमें प्रभु के गुणों को प्रकट करना है। चाहे सामने वाला प्रभु के वचन को जानता है या नहीं जानता है, हमें तो पता है ना, हमें तो माफ करना है ना, हमें तो क्षमा करना है ना, हमें तो दया करना है ना। ये 3 चीज होती है। सबसे पहले नंबर पे गड़े मुर्दों को उखाड़कर अपने परिवार में, प्रेजेंट में, अपने हाल के दिन को खराब कर लेते हैं। हालांकि मिलता कुछ नहीं है। फिर ये शैतान की चाल है। आनंद खराब करता है, परिवार में रिश्ते फूट पड़ती है, फिर पत्नी का मुंह उधर, पति का मुंह उधर, फैमिली परिवार टूट जाते हैं, जिसके कारण बच्चों के ऊपर गलत इफेक्ट पड़ता है, फिर घर की बातें बाहर जाती है। ये चीज़ खुदा को पसंद नहीं है। जब एक स्त्री अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके जाती है, अपनी एक स्त्री, एक बुद्धिमान स्त्री वो है जो अपने घर की मैटर को घर में रखती है, चाहे उसका पति कैसा भी, कितना अच्छा कितना ही बुरा था। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर के मैटर को घर में रखती है। अगर रोना है तो खुदा के आगे रोती, प्रार्थना करनी तो खुदा के आगे प्रार्थना करती है, घर की बात घर में रहती है। लेकिन एक मूढ़ स्त्री, मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, चाहे भले वचन को जानती नहीं जानती, यही सेम चीज़ कई बार एक पति कर देता है। अपनी पत्नी की बुराई अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को जाके कह देता है, अपने माँ बाप को कहता है, अपने दोस्तों मित्रों को बताता है कि मेरी पत्नी ऐसी है यार, उसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, खाना ऐसा बनाती, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, ये वो काम नहीं करती, ऐसे पड़े रहती है, ये काम 636 बातें। यही सेम गलतियाँ अगर पत्नी कर रही है, अपने घर का ढोल बाहर पीट रही है, तो ध्यान रखना वो अपने घर की बर्बादी की शुरुआत कर रहा है, वो अपने घर की बर्बादी की शुरुआत कर रही है। अभी भले ही बर्बादी हुई नहीं है, मैटर कितने भी खराब थे, कितने भी बुरे थे, कितने भी गंदे थे, कभी भी अपने घर का ढोल बाहर मत पीटो। कभी भी अपने पति की बुराई अपने सास, अपनी माई के, अपने ससुराल में जाकर कभी मत बोलो। अपने घर के मैटर घर में सुलझाओ। ऐसे करके अपने घर का भेद तुम बाहर दे रहे हो, और बाहर वाले लड़ाई पर हाथ सेकते हैं, और बाहर वाले कई बार अगर गलत डिसीजन देते हैं, अरे तेरी उम्र ही कितनी है, छोड़ना ऐसे पियक्कड़ पति को, तू तो और शादी कर ले, देखो कितनी गलत शिक्षा मिल गई। फिर स्त्री लड़की सोचने लग जाती, शैतान बैठ जाता है फिर मन में, अरे हाँ सही तो कह रही थी आंटी, सही तो कह रही थी सासू माँ, सही से कह रही थी वो, सही से कह रहा था वो मेरा दोस्त, सही से कह रही थी मेरी सहेली कि तू तो इतनी खूबसूरत है, अभी तेरी उम्र थोड़ी ना कम है। अरे बहुत लड़के आएंगे, छोड़ना है, लड़के के पीछे पड़ गया, तेरे लड़के आएंगे, अरे छोड़ किसी और के साथ शादी कर ले। ये परिवार तोड़ने की बातें होती हैं। और कभी भी वचन के बाहर जाकर किसी से एडवाइस मत लेना, किसी की अगुवाई मत लेना, किसी की बातों पर भरोसा मत करना। चाहे सास है, चाहे ससुर है, चाहे फैमिली, चाहे परिवार, चाहे कोई भी है, कभी किसी से एडवाइस मत लेना बिना वचन के। अगर कोई बतला रहा है सुन लो, अच्छी बात है, लेकिन करो वही जो वचन के अनुसार सही है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वचन के अनुसार जो सही है, अगर आप उस वचन के अनुसार की बात को मानोगे, वचन के अनुसार जो अगुवाई आपको दी जाएगी, वचन के अनुसार जो शिक्षा आपको दी जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ही आपका घर बना रह सकता है।
लेकिन अगर आपने किसी पड़ोसी की मान ली, अरे छोड़ना इसके पति को, अरे पुलिस थाने में डाल दे, लेकिन वचन कह रहा है नहीं पुलिस थाने मत कर। अरे पड़ोसी कह रहे हैं अरे छोड़ना, उसने खाना नहीं दिया तू ही मत दे खाना, आँख पीठ पे आ जाएगी, उसको याद आ जाएगा साहब, 4 दिन उसको खाना नहीं मिलेगा ना, देख तेरा पति खुद बोलेगा अरे घर पे आ जा, देख खुद जीवजूरी करेगा, अरे तू मेरे पास ही रहे, अरे मेरी बेटी तू मेरे पास रहे, अभी देख खुद जब तक नाक रिगड़ के लेने नहीं आए ना तब तक नहीं जाने दूंगी तेरे को, अभी सिखा दे तेरे पति को सबक। ऐसे करके पत्नी अपने पति की बेइज्जती का कारण, अपने घर बर्बाद का कारण, बहुत सी माएँ अपनी बेटी का घर तोड़ देती हैं। अरे छोड़ना, तेरे में क्या कमी है, दूसरी शादी हो जाएगी, अरे तेरा पति नाक रगड़ कर आएगा, अरे कब तक आएगा, अगर बाई चांस उसने किसी और से शादी कर ली फिर तुम अपनी बेटी को पाल लोगे, फिर अपनी बेटी के साथ तो यहीं बैठ रही है कुछ टाइम बाद, जो अभी थोड़ी देर तुम्हें अच्छी लग रही है, कुछ टाइम बाद फिर उसी को कोसने वाली बात है, यहीं रह गई है, अपना घर छोड़ दिया, यहीं आ गई है, यहीं छाती में मूंग दलती है, बुढ़ापे में फिर अपनी बेटी को खुद श्राप देने वाली बात। पहले तो खुद अपनी बेटी को अपने घर पे रख लिया, रिश्ता तोड़, उसको उसके पति से खुद अलग कर दिया, उसके रिश्ते को खुद तोड़ दिया, खुद अपने बच्चों के ही रिश्ते तोड़ दिए, माँ बाप ने बहुत से माँ बाप ने गलत शिक्षाएं दी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कभी भी किसी की शिक्षा पर भरोसा नहीं करना। सुन लो सबकी, ठीक है, कोई बुरा ना माने, ठीक है, लेकिन करो वही जो वचन के अनुसार सही है, ताकि आपका रिश्ता बना रहे, ताकि आप बिखरो ना, टूटो ना, ताकि आपकी गवाहियाँ लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करें, ताकि आपको देखकर लोगों की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आए। हालेलुया। ध्यान रखना, परिवारों के टूटने का कारण क्या है, जब अपने घर का ढोल बाहर बजाते तब। दूसरा, बाहर वाले उससे सलाह लेते हैं। तीसरा, गड़े मुर्दे के ऊपर लड़ाई करते हैं, पुरानी बातों के ऊपर छेड़ कर लड़ाई करते हैं। चौथा, तीसरे के बाहर वाले के चक्कर में अपने घर में लड़ते हैं। ये 4-5 ये सारे मैटर थे जिसके कारण घर परिवार टूटते थे, लड़ाई दंगे होते थे। इसलिए अगर आपको कुछ करना है, नहीं बदल रही पत्नी, नहीं बदल रहा पत्नी, कोई बात नहीं, आपने दुआ कितनी करी, उपवास कितने रखे, कब तक खुदा के सामने घुटने टिकाए, कितना वफादार हो आप खुदा के साथ। अगर आप खुदा के साथ वफादार हो तभी तो आपकी पत्नी आपके साथ वफादार रहेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो तभी तो आपका पति आपके साथ वफादार रहेगा। आपने खुदा को कितना पहला स्थान दिया, जब भी आप खुदा को नहीं पूछते तभी तो आपका पति नहीं पूछता, तभी तो आपकी पत्नी नहीं पूछती। प्रभु को आप पहला स्थान कितना दे रहे हो, प्रभु के साथ आपने अपने मन की कुर्सी पर पति को बैठा रखा है, तो मार दी ना पत्नी ने लात। अगर आप प्रभु को बैठाते ना तो प्रभु आप दोनों के बीच में रहता, तो प्रभु आपको संभाल के रखता। आपने प्रभु को छोड़ दिया पति के चक्कर में, प्रभु को छोड़ दिया पत्नी के चक्कर में। प्रभु को रखना है हमेशा। हालेलुया। प्रभु है बीच में तो ही वो आपको पकड़ के रखेगा, चाहे कितने भी दुख सुख था, परमेश्वर संभाल के रख लेगा आपको। लेकिन अगर आपने प्रभु से दूर हो गए, प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु प्रार्थना आराधना संगति में चर्च आना, प्रभु को विश्राम दिन का पालन करना छोड़ दिया, तो जिस मनुष्य पे इंसान आज भरोसा कर रहा है कुछ टाइम बाद वो धोखा देता है। ध्यान रखना, मनुष्य की फितरत थी, लेकिन खुदा ना धोखा देगा ना छोड़ेगा, यह वचन में लिखा है। इसीलिए प्रभु से बढ़कर किसी को मत रखना। सबसे पहले प्रभु, दूसरे नंबर पे पति या पत्नी, ठीक है, तीसरे नंबर पे अपनी फैमिली, चौथे नंबर पे सेवकाई है। समझ रहे हो, ये ज़रूरी है हम सभी को समझना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके कारण घर परिवार बिगड़ते थे। एक अगर विश्वासी भी है तो ये वो सेवा को ना पकड़ के रखे, सेवा करनी है। अगर वो सेवा कर रहा है, अगर घर में पत्नी भी बच्चे भूखे बैठे तो खुदा को ऐसी सेवा नहीं चाहिए। सेवा में लगा पड़ा, हाँ ठीक है, इतना ही प्रचार कर ले, कितनी भी गवाहियाँ दे ले, कितने भी अच्छे काम कर ले, कितनी बड़ी गवाहियाँ आ रही, कितने भी लोगों की जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, खुदा अपनी महिमा ले लेगा, ठीक है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है, लेकिन अपने परिवारों को कौन देखेगा। समझ रहे हो, कोई ठोकर ना खाए। जो अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता तो मसीह की कलीसिया की रखवाली, कलीसिया की देखभाल कैसे कर सकेगा। हालेलुया। तो ये बातें हम सभी के लिए समझने की है। मसीह परिवारों के रिश्ते क्यों टूटते थे, इन बातों के कारण। अगर आप विश्वासी हो, आपका उपवास का जीवन होना चाहिए। आपको रोना है तो खुदा के आगे रहो। आपको कुछ कमी दिखाई दे रही है अपनी लाइफ पार्टनर में, अपनी फैमिली, अपने बच्चों में, किसी से मत शेयर करो। किसी को शेयर करने से क्या सब कमी खत्म हो जाएगी क्या? किसी को शेयर करने से तो उसका मतलब खुदा भी ये सोचेगा, इसका मतलब हम खुदा को क्या बना लेते हैं, खुदा से बढ़कर उस मनुष्य को मान लिया। अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ बताना यार, अरे आंटी बताओ ना, ब्रदर बताओ ना, सिस्टर ब्रदर ये वो बताओ ना। समझ रहे, देखो प्रभु के दासों के पास आना अच्छी बात है, अन्य जाति के पास मत जाना कभी। अगर अन्य जाति के पास अगर कभी हो, किसी ने कुछ बता भी दिया तो उनकी बात सुन लो, ताकि वो ठोकर ना खाए। सुन लो, लेकिन करो वही जो वचन कह रहा है। अगर कोई प्रभु का दास दासी भी कुछ आपको शिक्षा दे रहा है ना, उसको भी वचन से परखना, ठीक है, तब उस वचन के अनुसार जो सही है वो करना। नहीं समझ में आ रहा तो धीरज धरो, रोना है तो खुदा के आगे रो। आपके ना चाहने पर भी प्रभु आपको अपनी अगुवाई में चलाएगा और सब कुछ सही कर देगा। लेकिन आपको उपवास, प्रार्थना, आराधना, संगति में रहना जरूर है। चाहे आप आधे घंटे का उपवास रखो। जो बातें आपको घर परिवार, फैमिली, लाइफ पार्टनर में अच्छी नहीं लगती, उन बातों के लिए आप उपवास में आओ। कि जो बात आपकी वजह से जो आपको आपके अंदर अच्छी नहीं लगती, उन बातों को निकालने के लिए आप उपवास में, चाहे आप आधे घंटे के लिए आओ, लेकिन रेगुलर बेस में आओ। कोशिश करो, खुदा देखिएगा ना, हाँ मेरी बेटी सच में तो अब गंभीर हो गई है, सच में तू बदलाव चाहती है, सच में तू बदलाव चाहती है, क्योंकि तू बहुत लंबे समय से प्रार्थना उपवास में है, तू हार नहीं मानी है, तो मैं तेरी जिंदगी में काम क्यों ना करूँगा। प्रभु काम करेगा। अगर हम खुद ढीले हैं, एक दिन प्रार्थना कर ली, 2 दिन उपवास कर लिया, एक दिन हफ्ते में चर्च चले गए,
और हम बोलते हैं खुदा चमत्कार क्यों नहीं हो रहा। हम खुद ही गंभीर नहीं है तो खुदा कैसे हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। खुद ही भूखे और प्यासे नहीं है तो तृप्त कैसे होंगे। हमें अपने हिस्से का काम करना है, खुदा अपने हिस्से का काम करेगा। ये हमारे ऊपर है, हम कितनी सरगर्मी दिखा रहे हैं, कितनी भूख और प्यास दिखा रहे हैं, कितने अपने हिस्से के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। पहले हमें खुद बदलना है, तब हम सामने वाले को बदल सकते हैं। ये चीज़ ज़रूरी हम सभी को समझना। इन एरिया में हमने कितनी गलतियाँ की हैं, बहुत कुछ खोया था लेकिन अब खोना नहीं चाहते। जहाँ से गिरे हो फिर से पश्चाताप करो, एक नई शुरुआत करो। और जो भी आपकी घर की परिस्थिति है, क्या खुदा के लिए कुछ भी काम कठिन है? क्या खुदा के लिए कुछ भी काम कठिन है? खुदा कहता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। मनुष्य के पास मत जा, मेरी ओर ताक, मुझ पर भरोसा रख, धीरज धर, मेरी उपस्थिति में चल, धीरज धर, मेरी ओर ताक, मुझसे मांग और अगुवाई में चल। उपवास, प्रार्थना और संगति में आ। ना चाहने पर प्रभु तुझे अपनी अगुवाई में चलाएगा और सब कुछ सेट होने लग जाएगा। मनुष्य के पास जान है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, अब तक बदलाव हुआ होता ना, तब तक बदलाव दिखाई दे जाता। नहीं बदलाव दिखाई देना, अब तो तू मेरे पास आ। क्या मेरे लिए कुछ काम कठिन है? क्या तुझे लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? तुम सब मेरे हाथों के बनाए हुए हो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। तुम मुझे नहीं पूछ रहे हो, तभी तो समस्या हावी हो रही थी। तुम मुझे पूछो, मुझे पहला स्थान दो। तुम प्रार्थना में बैठो, संगति करो, पास में आओ, तुम दृढ़ हो जाओ, तो खुदा काम क्यों नहीं करेगा। अपने हिस्से का काम करो, खुदा अपने हिस्से की ताली बजाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। लेकिन चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको घर परिवार को बनाना है ना, ये 3 से 4 चीज़ याद रखना। सबसे पहले नंबर पे माफ़ करने में देर मत लगाना। दूसरे नंबर पे माफ़ी मांगने में देरी मत करना। अगर आपकी पत्नी ने, आपके पति ने, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर आप तुरंत माफ़ करोगे ना, तुरंत माफ़ी मांगोगे, खुदा की दृष्टि में आपका लेवल बढ़ जाएगा। आप ये मत सोचना मैं तो पति हूँ, मैं क्यों मांगूँ। नहीं, जितना बड़े होने के बाद भी अगर आप छोटे हो जाओगे ना, खुदा की दृष्टि में आप ऊंचे उठ जाओगे। क्योंकि खुदा घमंडियों का सामना करता है और दीन लोगों पर, जो नम्र और दीन है, उनके ऊपर बड़ा ग्रेस देता है, बड़ी आशीष देता है, बड़ा अनुग्रह करता है, बड़ी दया करता है। ध्यान रखना, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हो सकता है आपके चुप होने से आपका घर का, परिवार का रिश्ता सब अच्छा हो जाए। और हाँ, इसमें एक तरीका और है। अगर आपके घर में कुछ भी बात है, एक बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, अगर दूसरा बोला तो पहला चुप हो जाए। अगर आपको रिश्ते बनाने हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। शांत हो जाए, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ी देर शांत हो जाए, चुप होकर बैठ जाए। पति बोल रहा है, पत्नी बोले, लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चुप लगा ले। आपकी चुप्पी सामने वाले इंसान को बेचैन कर देगी कि आपके पति ने आपको क्यों डांटा। आपका पति भी बेचैन होकर सोचेगा कि यार वो तो सही थी, चुप भी बैठी, चांटा भी खा लिया, मैंने उसको गाली भी बक दी और ये मेरे को कुछ कह ही नहीं रही है। आपकी चुप्पी आपके पति को बदलने की सामर्थ्य रखती है। क्यों? क्योंकि तब प्रभु काम करेगा। आपकी चुप्पी, आपके चुप 100 सुख, और सुख प्रभु आपको देगा। आपके पति को बदलकर प्रभु लेकर आएगा। हम मनुष्य किसी को नहीं बदल सकते कि मेरी पत्नी को मैं ऐसे चलाऊं, मेरे पति को मैं ऐसे चलाऊं। नहीं, कभी किसी को अपनी उंगली पर मत चलाने की कोशिश करना। कोई किसी को नहीं बदल सकता, पहले हमें खुद बदलना है। आपका चुप लगाना आपके पति को बदल देगा, आपका चुप लगाना आपकी पत्नी को बदल देगा, आपका अच्छा व्यवहार आपके फैमिली को बदल देगा। तब आपका परिवार विश्वास में और उद्धार में आएगा और बने रहेंगे। आमीन। कोशिश करो, कोशिश करो, रोज़ाना कोशिश करो। एक बार में नहीं हो सकता, मैं भी एक बार में नहीं हुआ, आज भी हम कोशिश करते हैं। हालेलुया। फिर से कोशिश करो। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष दे।